कि मैं रोज़ सुबह ध्यान करता हूँ पिछले 1 वर्ष और 10 महीनों से, और मैं यूट्यूब पर आध्यात्मिक प्रवचन इत्यादि भी सुनता हूँ, और मैं कुछ आध्यात्मिक विधियों का भी पालन करता हूँ। स्थिति ये है कि ये सब करने के बाद भी मैंने पाया कि भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम है, क्योंकि वो मन में प्रेम, अनुग्रह इत्यादि को जगा देता है। पर आवश्यकता ये है कि भक्ति योग में साधक को निरअहंकार होना चाहिए। उसे ये स्वीकार होना चाहिए कि वो भगवान के सामने बहुत छोटा है। समस्या ये है कि मन के तल पर ज्ञान बैठा है, प्राणायाम या विपासना की बात कर रहे होंगे, वहाँ श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान की तमाम विधियाँ, अहम को मिटाने के लिए किया गया तमाम श्रम, शास्त्रों इत्यादि से पाया गया सब ज्ञान, ये सब मेरे अहंकार को और बढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? राजदीप जैसे पूछा है ना कि मैं क्या करूं, उसका संबंध इस वाक्य से है कि मैंने पाया कि भक्ति योग सर्वोत्तम है, क्योंकि उससे मन में प्रेम और अनुग्रह आता है। कारण है ना तुम्हारे पास भक्ति योग को सर्वोत्तम कहने का। चूंकि तुम्हारे पास भक्ति योग को सर्वोत्तम मानने का कारण है, इसीलिए वो जमकर बैठा ही रहेगा भीतर, जो कुछ भी मानता है या अस्वीकार करता है। अहम माने कौन? जिसे कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, जिसे कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है, उसी का नाम अहम है ना। अब तुम कह रहे हो मुझे भक्ति योग पसंद आया, क्योंकि कुछ तुमने कारण बताए। भक्ति योग पसंद आया माने किसने पसंद किया भक्ति योग को? एक ही है जो पसंद और नापसंद करता है। कौन? तो जब तक तुम्हारे पास कारण होंगे भक्ति के, तब तक अहम तुम्हें पकड़कर बैठा ही रहेगा। भक्त के पास भक्ति के कोई कारण नहीं होते। भक्त अकारण प्रेम में गिरफ्तार हो जाता है। तुमने तो 2-3 वजहें निकाली। तुमने कहा ये और ये प्राप्त होता है भक्ति योग से, इसलिए मैं भक्ति मार्ग में प्रवेश करना चाहता हूं। तो तुम तो अभी नया प्रवेश कर रहे हो। तुमने जो वजहें भी सोची हैं, वो वजहें भी अभी मात्र मानसिक हैं, उनका तुम्हें अनुभव तो हो नहीं गया। अनुभव हुआ भी है तो बहुत गहरा नहीं, क्योंकि अभी तो तुम आगंतुक ही हो। अभी तो तुमने शुरुआत ही करी है ना, नई प्रविष्टि है। नई प्रविष्टि है इस विचार के साथ कि आगे चलूंगा तो कुछ मिल जाएगा। नई प्रविष्टि है इस विचार, इस उम्मीद के साथ
कि आगे चलूंगा तो ये सब मिल जाएगा। ये सब काम किसके हैं? ये कौन करता है कि कोई कर्म करो ये सोच के कि भविष्य में उससे क्या मिलेगा? ये कौन करता है? अहम ही करता है ना। भक्ति अहम का चुनाव नहीं हो सकती। भक्ति अगर सच्ची है तो वो अहम की विवशता होगी। ठीक वैसे जैसे प्रेम चुनाव नहीं हो सकता, प्रेम अगर सच्चा है तो वो तुम्हारी विवशता होगी। वो प्रेम जिसको तुम हां बोल सको और ना बोल सको है ही झूठा। प्रेम अगर सच्चा है तो हां और ना बोलने कि हक को तुम बहुत पीछे छोड़ाते हो। अधिकार ही नहीं बचता अपने पास कि अब हां बोलें कि ना बोलें। एक अनिवार्यता, एक मजबूरी, ऐसी है भक्ति। भक्ति का ही दूसरा नाम प्रेम है। तुमने तो किसी व्यापारी की तरह भक्ति की भी वजह ही निकाल दी कि भक्ति करूंगा तो साल में करीब 13.5% का मुनाफा हो सकता है। भक्ति तो तब है जब दिख रहा हो कि नुकसान ही नुकसान है, पर झेलना पड़ेगा। अब तो फंस गए। जब तक फैसला कर करके भक्ति की बात करोगे, तब तक फैसला करने के बावजूद भक्ति पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा फैसला व्यर्थ जाएगा। भले ही तुम भक्ति के पक्ष में फैसला करो, पर वो फैसला कार्यान्वित नहीं हो पाएगा। तुम बाकी सब कुछ आजमा लो, जब पाओगे कि हर जगह निराशा ही मिली है तो सर झुक जाएगा। यही भक्ति है। दिन के 1-2 घंटे ऐसे होते हैं जब सर झुका रहता है, फिर उठ जाता है। पहले 1-2 मिनट तक झुका रहता था, अब थोड़ा टाइम बढ़ा है। मैंने देखा सुबह जब मैं मेडिटेशन करके उठता हूँ उसके 1-2 घंटे तक बहुत कामनेस, वो फीलिंग बनी रहती है। इवन व्हेन आई एम वर्किंग देन आल्सो आई एम फीलिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो बताई नहीं जा सकती, बट वो रहती है। लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बीतता है वो फीलिंग गायब हो जाती है। फीलिंग नहीं कह सकती, वो फीलिंग अब कहना पड़ेगा वर्ड्स में, तो फीलिंग ही कह सकते हैं कि वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो फीलिंग ऑफ दैट आई एम नॉट हु इज़ डूइंग, इट्स द गॉड विद इन मी हु इज़ डूइंग एंड देयर इज गॉड आउटसाइड ऑल्सो। जो बातें हैं ये जब तक रहेंगी तब तक भक्ति संभव नहीं है। भक्ति कोई फीलिंग नहीं होती, भक्ति कोई सिद्धांत नहीं होता। तुमने अभी जिसका उल्लेख किया वो सिद्धांत है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे भीतर का परमात्मा कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये सब कोरे सिद्धांत हैं, भक्ति का इनसे कोई संबंध नहीं। जब तक तुम्हें ये सिद्धांत याद हैं और जब तक तुम इनको भक्ति का नाम दे रहे हो, तब तक भक्ति नहीं होने वाली। भक्त कहता ही नहीं कि परमात्मा मेरे भीतर बैठा है। भक्त तो ये जानता है कि उसने अपनी ऐसी हालत कर ली है कि परमात्मा बहुत दूर हो गया उससे। भक्त तो वियोग में तड़पता है। तुम अपने ही कर्मों को ये ठप्पा लगा दोगे कि ये मैंने नहीं, मेरे भीतर के परमात्मा ने करे, तो तुम्हें उन कर्मों से कभी विरक्ति क्यों होगी?
दुनिया में जितने लोग हैं सब यही बोलना शुरू कर दें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे भीतर का परमात्मा कर रहा है, तो जो कोई जो कुछ कर रहा है वो करता ही जाएगा और ठसक और अकड़ के साथ करेगा, कहेगा मैंने थोड़ी करा, ये तो परमात्मा ने करा। भक्त तो कहता है मैं जो भी कर रहा हूं सब गड़बड़ ही है, उल्टा पुल्टा, नाथ तू ही संभाल, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम तो जो करेंगे वही खराब होगा। और तू क्यों इतनी दूर जाके बैठ गया, क्यों हमें अनाथ बेसहारा छोड़ दिया। और ये बात कोई फीलिंग नहीं होती, ये बात आंसुओं की तरह बहती है। ये एक सीधा सीधा बोध होता है, क्या बना बैठा हूं, क्या कर रहा हूं।